हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों लगाते हैं। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इसलिए लगाते हैं कि जब डोनर से ब्लड लिया जाता है तो उसके अंदर सोडियम सिट्रेट नाम का एक एंटीकोगुलेंट होता है, वो मिलाते हैं। जब सोडियम सिट्रेट मिलता है तो अपनी बॉडी के अंदर जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है और कैल्शियम के बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया करवा देता है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जो जितना ओल्ड ब्लड होगा वो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है वो 120 डेज़ होता है। तो आरबीसी ब्रेक डाउन होती है, तो आरबीसी जब ब्रेक डाउन होगी तो पोटेशियम बढ़ता है। तो पोटेशियम को भी कम करने के लिए अपन कैल्शियम लगा सकते हैं, और जो हाइपोकैल्सीमिया हुआ है उसको भी ट्रीट करने के लिए अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाते हैं। इस वजह से पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में नहीं जाता है, इसलिए अपन जो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाते हैं। एक इंजेक्शन आता है जोलिट्रॉनिक एसिड। जब ये उन मरीज़ों में लगाते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस हो या पोस्ट मोनोपेजल जो वुमेंस होती है उनके अंदर लगाते हैं। ये लगाने के पहले पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनको हाई ग्रेड फीवर आ सकता है। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि वो जब अपन पेशेंट को लगाएं तो उसके पहले कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो तो एविल डेक्सोना लगा दें और 500 mg PCM लगा दें। फिर जोलिट्रॉनिक एसिड को अपन 100 ml NS के अंदर डिज़ोल्व करके और स्लोली चढ़ा दें। ये लगाने के बाद पेशेंट थोड़ा डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसको हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को अपन IV फ्लूइड्स दें 250 या 500 ml, और पेशेंट को बता दें कि उसको जब फीवर आए तो वो PCM ले लें। एक डिज़ीज़ होती है DK, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये उन मरीज़ों में होती है जो पहले से डायबिटिक होते हैं और इंसुलिन लेते हैं, लेकिन या तो इंसुलिन लेने की जो मात्रा है या डोज़ है उसको कम कर देते हैं, या वो इंसुलिन लेना ही बंद कर देते हैं। तो उनके अंदर एक ये डेवलप हो जाती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मतलब बॉडी के अंदर कीटोन बनने लग जाते हैं। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो वो बताता है कि उसने जो इंसुलिन लेना बंद कर दिया था ये कम मात्रा में ले रहा था। जब पेशेंट की अपन हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट बताता है कि उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहती है, पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगती है, पेशेंट के अंदर जो बार बार यूरिन आता है, यूरिन जब आता है तो उसको फ्रूटी स्मेल आती है। तो अपन समझ जाते हैं कि पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला गया। जब आप पेशेंट का यूरिन टेस्ट कराते हैं उसके अंदर कीटोन है वो प्लस आते हैं 1+, 2+, 3+। तो अपन उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या ठीक करने के लिए अपन जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल है उसको कम करने के लिए इंसुलिन थेरेपी देते हैं, और पेशेंट को फ्लूइड चढ़ाते हैं जिससे उसका जो डिहाइड्रेशन है वो हाइड्रेशन में चेंज हो जाए। और पेशेंट की अगर अपन ABC करते हैं तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस आता है, उस एसिडोसिस को भी अपन ठीक कर सकते हैं। उसकी जो pH है वो कम रहती है, SCO3 उसका कम रहता है, उसके लिए भी अपन सोडा बाइकार्बोनेट वगैरह लगा सकते हैं। बाकी